हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के सुंदर समय में हम वचनों से सीखेंगे विश्वास के बारे में, जिसका पहला भाग और टॉपिक हैगा कि विश्वास कैसे काम करता है। और मेरा ये विश्वास है, जब आप इस वचन को सीखेंगे, आप जान पाएँगे कि सच में विश्वास कैसे काम करता है। विश्वास का एक रहस्य हम सीखने जा रहे हैं कि विश्वास कैसे काम करता है। उसके अंदर हम कुछ बातों को देखेंगे। तो आइए हम वचनों को निकालते हैं। मरकुस 5 का 21 और फिर 25 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। तो आइए आप मेरे साथ वचनों को निकालिए। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। मरकुस 5 का 21 फिर 25 से लेकर 34 तक देखेंगे। कुछ रहस्यों को हम सीखेंगे, कुछ गहरी बातों को हम सीखेंगे और हम जान पाएंगे कि विश्वास कैसे काम करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मरकुस 5:21। जब जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। आप देखिए, यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पास आती थी, इकट्ठी हो जाती थी भीड़। तो यहाँ भी ऐसा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह चंगाइयाँ कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो भीड़ यहाँ भी उनके पास इकट्ठी हुई। तब 25 से हम पढ़ते हैं, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हम फिर ये पढ़ते हैं, हम 32 से हम पढ़ते हैं। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता है, उस स्त्री ने अपना सारा पैसा लगा दिया, सारे वैद्यों पे चली गई, संसार की सारी मदद ले ली और कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो और बीमार हो गई। वो उसकी बीमारी लाइलाज बीमारी हो सकती है, वो चंगी नहीं हो पाई। आप देखिए, संसार में उसकी जितनी भी मदद हो सकती थी, उसने सारी मदद ली, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसका दिमाग क्या कहता है, उसका मन उससे क्या कहता है, आप सोचिए। उसका वो दर्द, उसकी वो पीड़ाएं, उसकी वो परेशानी जो उसकी शरीर में, उसके जीवन में रही होंगी। उसके बाद एक दिन वो सुनती है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, यीशु मसीह के बारे में सुनती है। क्या सुनती है? कि यीशु मसीह चंगा करता है। कैसे सुना होगा? हो सकता है उसके पड़ोस में, उसके जानने वाले में कोई व्यक्ति चंगा हुआ हो। कोई अंधा देखने लग गया हो, कोई गूंगा बोलने लग गया हो, कोई बहरा सुनने लग गया हो, कोई लंगड़ा चलने लग गया हो, कोई अद्भुत काम हुआ हो। जब उस स्त्री ने देखा कि ये व्यक्ति भी सालों से इस बीमारी में है और ये व्यक्ति चंगा हो गया है, तो मैं भी चंगी होंगी, क्योंकि यीशु मसीह आए हुए हैं। मैं जाऊंगी और मैं चंगी होंगी। पर आप, जब वो जाती है, यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है कि विश्वास कैसे काम करता है। अंत में देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैंने तुझे चंगा किया या मेरे पास जो सामर्थ है। यीशु मसीह ने यही सिखाया कि विश्वास कैसे काम करता है और विश्वास से तुम चंगाई ले सकते हो। क्योंकि भीड़ की भीड़ मुझे छू रही है, पर केवल एक स्त्री जो मुझे विश्वास से छूती है वो चंगी हो जाती है। उसने मुझे, स्त्री ने आगे मुझे नहीं बताया मेरी प्रॉब्लम को, बस उसने विश्वास से मुझे छुआ। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक है चंगा करने का, सामर्थ है चंगा करने की, और वो सामर्थ ना केवल उनके ऊपर है, बल्कि उनके वस्त्र पर भी वो ट्रांसफर होती है। उनके वस्त्र पर भी ट्रांसफर होती है। क्योंकि पौलुस के वस्त्र पर अगर रुमाल टच करके किसी पे लगाते थे तो वो बीमार चंगे हो जाते थे। तो अनॉइंटिंग के बारे में हम कभी सीखेंगे कि अनॉइंटिंग कैसे वस्त्र के ऊपर भी आ सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने विश्वास से यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और यहाँ पे अगला वचन जो है वो ही महत्वपूर्ण वचन है, जो आज हम सीखना चाहते हैं, जो हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आप देखिए, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास है और वो स्त्री यीशु मसीह से मिल नहीं सकती, मिल नहीं पा रही होगी। क्या कारण था? जब वो भीड़ में यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रही होगी, यही कारण हो सकता है कि उसने उसके वस्त्र को छूने के लिए विश्वास को रखा अपने अंदर। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो कहती ही थी। वो क्यों कहती थी और किससे कहती थी? आप देखिए, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये दाऊद किसी और को नहीं कह रहा, वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, अपने मन से बातें कर रहा है। क्योंकि हमारे अंदर ये शरीर और एक आत्मा, और आत्मा है हम असली मनुष्य। पर ये शरीर क्या है? इसके अंदर जो इसको दिखता है, जो शारीरिक मन है, जो इसको दिखता है ये वही मानता है, जो इसको महसूस होता है ये वही मानता है। आप समझिए। तो उस स्त्री को पता है कि मैंने 12 साल सारा पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ मैंने व्यर्थ कर दिया, कुछ भी मुझे हासिल नहीं हुआ, मैं और बीमार हो गई। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, इस संसार का ज्ञान, संसार की बातें उसके अंदर थी। इसलिए वो अपने मन से बार बार कह रही थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो जाती होगी रास्ते में, उसके मन में डाउट आता होगा कि कैसे होगा। संसार से
इस मनुष्य जाति से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही, यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, कैसे होगा ये सब? उसके मन में संदेह आ रहा होगा। तो मेरे प्रियो आप देखिए, परमेश्वर हमसे बात करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, ये संसार, यहाँ के लोग हमसे बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन। और जो बीच में है, हम खुद अपने आप से क्या बात करते हैं। जो संसार में हमने सुना वही बातें हम अपने मन से बात करते हैं, जो परमेश्वर से हमने सुना वही बातें हम अपने मन से बात करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन से जरूर बात करता है। जब वो बिस्तर पर लेटा हो या एकांत में हो, उसका मन उसके अंदर से सवाल करता है, बातें करता है। और वो जो बातें होती हैं वो अपने मन से जो करता है वो बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि नीति वचन 23:7 में लिखा, जैसा एक व्यक्ति विचार करता है वैसा वह आप है। मतलब एक व्यक्ति जब विचार करता है किसी बातों पे, अपने मन से बातें करता है, सोचता रहता है लेटे लेटे, सोचता रहता है खाली समय में, और वो बातें अगर नेगेटिव है तो उसका पूरा मन नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए उसका जीवन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप में नेगेटिव है। पर वो स्त्री संसार से जो उसको मिला उसको भूल गई, उसने वो बात उससे नहीं करी, अपने मन से नहीं करी। एक चुनाव उसके सामने था, या तो वो यीशु मसीह के बारे में ये बोलेगी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, छोड़ूंगी, या चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, या वो ये बोलेगी कैसे होगा, संदेह आ जाए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास ऐसे ही काम करेगा। आप परमेश्वर से सुनते हैं कि वो आपको चंगा कर सकता है, आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो चंगा करने वाला है। और दूसरी तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट, संसारिक ज्ञान, संसारिक बुद्धि, आपकी समझ, आपका देखना, आपका महसूस करना, आपकी बुद्धि जो भी ये कहती है, आप वो मानते हैं या परमेश्वर का वचन मानते हैं। क्योंकि जो हमें महसूस होता है हम उसको परमेश्वर के वचन से नहीं जोड़ सकते। जो हमें दिखता है हम उसको परमेश्वर के वचन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल विश्वास के साथ ही काम करता है। इसलिए यीशु मसीह ने ये बात पॉइंट आउट करी कि तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। तो विश्वास ने कैसे काम किया? उस स्त्री के मन में संसारी बातें थी, संसारिक बुद्धि थी, संसारिक ज्ञान था कि मैं कैसे चंगी होंगी, मैंने 12 साल में सब कुछ लगा दिया अपना, मैं चंगी नहीं हुई। और दूसरी तरफ यीशु मसीह की बात कि वो चंगा करेगा, वो चंगा कर रहा है, बहुत लोग चंगे हो रहे हैं, मैं भी चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन से कहना शुरू कर दिया। तो जो हम अपने मन से बोलते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत सामर्थ्य होता है। अपने मन से बोलना स्टार्ट कीजिए। और ये होता है मनन करना। वचन पे हम मनन कैसे करते हैं? जब उसके बारे में सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अपने मन में बोलते रहते हैं, बार बार बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको लाउड भी बोलते हैं। अब देखिए, जितनी बार आप वो स्त्री बोलती चली गई, उसका विश्वास बढ़ता चला गया। और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो वापस लौटी नहीं। भीड़ देखने के बाद भी वो वापस नहीं लौटी, वो चलती चली गई। वो उसका बोलना उसके अंदर विश्वास को एक ऊर्जा देने लगा। जब आप सकारात्मक बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, यीशु मसीह के वचन को बोलेंगे कि वो चंगा करता है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं हुई। जब आप बार बार ऐसा अपने मन में विचार करेंगे, आपके मन में संदेह आएगा। लेकिन जब आप अच्छी बातों को बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, आप बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, आपके अंदर से विश्वास उठ खड़ा होगा, आपके अंदर से विश्वास बहने लगेगा, विश्वास की आत्मा आप पे कार्य करने लगेगी, विश्वास विश्वास आपके अंदर से उजागर होगा। और वो समय आएगा जब आपका मन आपसे कुछ नेगेटिव कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मन जानता है कि इसने अपने मन पे काबू करना सीख लिया है। क्योंकि मन हमें धोखा देता है। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें नकारात्मक है, जो चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वही हमारा मन हमसे बोलता है। परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होता है। इतनी भीड़ के अंदर केवल उस एक स्त्री पे परमेश्वर का फोकस गया। तो आज विश्वास कैसे काम करता है हमने सीखा है। चुनाव हमारे पास है। हमारे पास परमेश्वर का वचन भी है जो भलाई को बोलता है, और हमारा एक्सपीरियंस या हमारे जीवन में जो घटना घटी उसको लेके हम बैठे रहे, या परमेश्वर के वचन से। तो मनन करने की सामर्थ्य यही है कि जब आप अपने ऑफिस, अपने कॉलेज, बस, मेट्रो, खाली समय में आप देखेंगे आपके मन में विचार आते हैं। उन विचारों को आपको बदलना है, क्योंकि विचार जब सही होने लगेंगे तो सब कुछ सही होने लगेगा। हम पढ़ते हैं एक वचन, नीति वचन 23:7, उसके बाद हम अंत करेंगे छोटी सी प्रार्थना के साथ। नीति वचन 23:7, नीति वचन 23:7 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर चंगाई का मन में विचार करता है कि मैं चंगा हो सकता हूँ, वो विचार करता है और वो अपने आप में बुदबुदाता है, अपने आप में बोलता है। मनन करने का सीधा सीधा मतलब है बुदबुदाना, अपने मन में बोलते जाना। आप समझते हैं, अपने मन में बोलते जाना। तो आप बोल सकते हैं जब आपके जीवन में कोई समस्या है, आप बोल सकते हैं, आपके जीवन में विचार आएगा, शैतान विचार डालेगा, संसार विचार डालेगा, लोगों की बातें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 12 साल हो गए, सारा पैसा लगा दिया, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन रास्ते में सबकी बातें ना सुनते हुए, भीड़ से निकलते हुए, सारी प्रॉब्लम से निकलते हुए, हार ना मानते हुए, परमेश्वर के वचन को बोलते हुए कि नहीं, यीशु मसीह चंगा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने मुझे बनाया है, वो चंगा करेगा, वो मेरी समस्या को हल निकालेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दिखाते हैं कि हाँ, विश्वास कार्य कर रहा है, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
विश्वास ही है जो परमेश्वर की चंगाई को खींच सकता है। इतनी भीड़ यीशु मसीह के पास थी, केवल एक स्त्री के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया कि वो चंगी हुई। ना उसने यीशु मसीह को आके अपनी प्रार्थनाओं के बारे में बताया, ना ही उसने कुछ बोला, केवल विश्वास से उसके वस्त्र को छू लिया। उस स्त्री को नहीं पता होगा कि यीशु मसीह के वस्त्र में भी चंगाई की सामर्थ है, जिस तरह पौलुस के वस्त्र में थी। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करके खत्म करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ इस प्रार्थना को आप ग्रहण करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और जो वचन हमने सीखा इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए। आज से जब भी बात बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में कुछ सुनते हैं, कलीसिया में वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं यूट्यूब पे आप, तो आप उन वचनों को मनन करिए। आप देखिए कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें कोई घटी ना होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपके जीवन में घटी है, आपकी घटी आपसे बात कर रही है, आपकी समस्याएँ आपसे बात कर रही है, आप उनको बोलिए नहीं। वो समस्या है, वो पहाड़ आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके मन में विचार डाल रहे हैं, चिंताएँ डाल रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है जैसा एक व्यक्ति विचार करता है वैसा वो आप है, और वो विश्वास है, वो एक एक चार्ज है। जिस तरह बैटरी को चार्ज होना होता है, उस तरह आप अपने मन को चार्ज करिए। आपके मन में नकारात्मक भरा हुआ है, आप उसको बुदबुदाइए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की भलाई को, और उसको नहीं कहिए, उसको मना कीजिए, नहीं परमेश्वर करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें और रिसीव करें विश्वास की आत्मा को, विश्वास के रहस्य को, विश्वास की शिक्षाओं को, और अपने जीवन में विश्वास को क्रियाशील करके करें, और आज से आपके जीवन में विश्वास कार्य करेगा। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु। आपने कहा तुम लोगों की सुनते हो, मेरी सुनते हो। तो पर अपने मन से तुम क्या कहते हो? तुम्हारा मन तुमसे क्या बात करता है? अपने मन की ना सुनो, बल्कि अपने मन को समझाओ। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य किया, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अपने मन से बात करो, अपने मन को बदलो, अपनी सोचों को बदलो। धन्यवाद पिता, जिन्होंने ये वचन को सुना परमेश्वर, उनको आशीष देना परमेश्वर। हम सीख पाए कि विश्वास कैसे काम करता है प्रभु। चुनाव हमारे पास है प्रभु, कि हम अपने मन के विचारों को पिता परमेश्वर बोलते हैं, या पिता आपके वचनों को हम बोलते हैं। हमारा मन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए परमेश्वर। आपका वचन बोलता है रोमियो 12:2 में, तेरे मन के नहीं हो जाने से तेरा चाल चलन नहीं होए। हमारे मन से नकारात्मक निकल जाए, हार निकल जाए परमेश्वर, और केवल पिता आपके वचन, आपकी जय हमारे जीवन में होने पाए, कि आप करने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोगों ने सुना उनको ब्लेस करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।